मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे एवं मस्त होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के हिंदी के दूसरा बुक जिसका नाम वर्णिका है उसके अंतिम चैप्टर धरती कब तक घूमेगी के ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं या जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी सवालों को लिया गया है और ये सभी के सभी सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी क्या है महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर एक साल आपको 1 से 2 सवाल पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। एक दो सवाल को आप लोग हल्का में मत लीजिएगा क्योंकि हर एक चैप्टर से 1-2 सवाल ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर पहला ही सवाल है कि धरती कब तक घूमेगी, पाठ की नायिका क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो धरती कब तक घूमेगी इस पाठ की नायिका है सीता। अगला सवाल है कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है। तो राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार का नाम है सावरदैया। सावरदैया इसका हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है। यह कथन किसका है। तो कैलाश का है। अगला सवाल है कि सीता के पुत्रों का नाम क्या है। तो सीता के पुत्रों का नाम कैलाश है, नारायण है और एक छोटका था जिसका नाम क्या हो जाएगा बीजू था। अगला सवाल है कि राधा किसकी पत्नी है। जो राधा है वो किसकी पत्नी है। तो कैलाश की पत्नी का नाम क्या है राधा है। अगला सवाल है कि सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो किसे बुखार आ गया था। तो सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो भौरी को बुखार आ गया था। अगला सवाल है कि किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच में घुटन भरी हुई है। तो सीता को महसूस होने लगा कि अब धरती और आकाश के बीच में घुटन भरी हुई है और आकाश का अंत नहीं है। अगला सवाल है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। धरती कब तक घूमेगी इस कहानी के कहानीकार का नाम क्या है। तो इस कहानी के कहानीकार का नाम है सावरदैया जो कि राजस्थान के एक प्रसिद्ध कहानीकार है। अगला सवाल है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ये पीछे भी आप लोगों ने पढ़ा कि धरती कब तक घूमेगी इस कहानी के मेन कैरेक्टर में कौन है। क्या पार्वती है कि मंगमा है कि लक्ष्मी है कि सीता है। तो इस कहानी के मेन पात्र में मेन कैरेक्टर में मुख्य योगदान किसका है। तो सीता का है। अगला सवाल है धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। धरती कब तक घूमेगी यह राजस्थान की कहानी है। अगला सवाल है धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। तो धरती कब तक घूमेगी इस कहानी में नारी की प्रधानता दी गई है। अगला सवाल है कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो सीता के बड़े लड़के का नाम दोस्तों कैलाश था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि सीता के कितने लड़के थे। तो सीता के 3 लड़के थे। तीनों का नाम क्या क्या था। तो एक का नाम था कैलाश, एक का नाम था नारायण और एक का नाम क्या था बीजू था। अगला सवाल है होली किस महीने में आता है। तो होली फागुन के महीने में आता है। अगला सवाल है कैलाश की पत्नी का नाम क्या था। तो कैलाश की पत्नी का नाम राधा था। अगला सवाल है कि सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था। तो सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम बीजू था, बीजुआ था। अगला सवाल है कि नारायण की पत्नी का नाम क्या था। तो नारायण की पत्नी का नाम क्या था। तो नारायण की पत्नी का नाम दोस्तों भौरी था। नारायण की पत्नी का नाम भौरी था। अगला सवाल दिया गया है कि बीजू की पत्नी का नाम क्या था। तो बीजू की पत्नी का नाम दोस्तों पुष्पा है। बीजू की पत्नी का नाम पुष्पा है। ये आपसे 2023 के पहला शिफ्ट में पूछ चुका है। अगला सवाल है कि सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया है। तो सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया। तो जो घर है सीता के अनुसार घर सिकुड़ गया है। अगला सवाल है कि कैलाश ने अपनी माँ को कितने रुपए प्रति माह देने के लिए कहा। तो कैलाश ने अपनी माँ सीता को प्रति माह 50 रुपये देने के लिए कहा भाइयों से कि चलो 50 पे इधर उधर लुढ़कने से अच्छा है कि हम लोग एक हर महीने इनको 50 रुपया दे दिया करेंगे। 50-50 रुपया और एक जगह ये क्या होगी पड़ी रहेगी। अगला सवाल है कि किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया। किसके भीतर आंसुओं का समुद्र उभर गया। तो इसका सही उत्तर रहेगा सीता के भीतर आंसुओं का समुद्र उभर गया। अगला सवाल है कि नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी। तो नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को रसमलाई भेजी थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि सीता कितने कितने दिन एक एक लड़के के पास रहती थी। जो सीता है कहानी की जो मेन कैरेक्टर है सीता वो कितने कितने दिन एक एक लड़के के पास रहती थी। तो एक एक महीना तीनों के पास कैलाश नारायण बीजू के पास रहती थी। अगला सवाल है कि राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था। तो राधा ने सीता के लिए दाल का हलवा बनाया था। अगला सवाल है कि सीता अपने को क्या मानती है।
सीता अपने को क्या मानती है? तो जो सीता है अपने को भिखारिन मानती है। अगला सवाल है कि 3 बेटों की माँ कौन है? 3 बेटों की माँ कौन है? तो जो सीता है वो 3 बेटों की माँ है। अगला सवाल है कि सावर दैया किस भाषा के कहानीकार है? तो सावर दैया पहले कहाँ के रहने वाले हैं? तो सावर दैया जो है वो राजस्थान के रहने वाले हैं। तो कहाँ के सफल कहानीकार हो जाएंगे? तो राजस्थान के है, तो राजस्थानी के सफल कहानीकार हो जाएंगे, राजस्थानी भाषा के। अगला सवाल है कैलाश अपने भाइयों को कब बुलाया? कैलाश अपने भाइयों को सुबह में बुलाया। अगला सवाल है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है? ये 2018 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है कि जो धरती कब तक घूमेगी इस कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो कहानी है सावर दैया के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है कि सीता रुआंसी क्यों हो गई? सीता रोने जैसी स्थिति में क्यों हो गई? तो देखिए कि अपना काला ओढ़ना को देखकर सीता क्या हो गई? रुआंसी हो गई। अगला सवाल है 3 बेटे 2 वक्त की रोटी और एक माँ, यह किस कहानी की पंक्ति है? 3 बेटे 2 वक्त की रोटी और एक माँ धरती कब तक घूमेगी की पंक्ति है। अगला सवाल है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश का कोई अंत नहीं है? तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में अब सीता को महसूस होने लगा कि अब आकाश का अंत नहीं है। अगला सवाल है कि किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी बनी है? किस दिन सीता को लगा कि लापसी जो बना है वो बिल्कुल फीका, इसमें कोई स्वाद नहीं है? तो नाहर सिंह जी वाले दिन उनको लगा कि लापसी जो है लाइसी जो है बिल्कुल क्या है? फीकी बनी है। अगला सवाल है कि धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? जो धरती कब तक घूमेगी हम लोग आसपास की कहानी है, पारिवारिक कहानी है, सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है अगले दिन सीता ने क्या किया? तो अगले दिन सीता सुबह में उठी और क्या किया? अगले दिन घर को ही छोड़ दिया। अगला सवाल है यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। एक महीना मेरे में रहे, एक महीने तुम्हारे में रहे, अगले महीने उसमें जाए, ऐसा यह बात अच्छा नहीं लगता है कि माँ महीना भर इधर उधर लुढ़कती रहे। यह किसने कहा? यह कथन कैलाश का है। अगला सवाल है कि भौर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? भौर आई आंखें पोंछकर सीता ने आकाश की ओर देखा। अगला सवाल है अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? तो यह बीजू की पत्नी पुष्पा ने कहा। अगला सवाल है कि दाल का हलवा किसने बनाया था? तो दाल का हलवा कैलाश की पत्नी ने बनाया था। और कैलाश की पत्नी का नाम क्या है? तो कैलाश की पत्नी का नाम है राधा। बीजू की पत्नी का नाम क्या है? बीजू की पत्नी का नाम है पुष्पा। और नारायण की पत्नी का नाम क्या है? भौरी है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिया गया है अगला सवाल दिया गया है कि रसमलाई किसने बनाया था? तो रसमलाई भौरी ने बनाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब? अपने बेटे के जन्मदिन पर। अगला सवाल है कि दाल का हलवा आप ही के लिए बनाया है, पेट भर के खाना, यह कैसे किसने कहा? तो दाल का हलवा आप ही के लिए बनाया है यह कथन राधा ने कहा। और जो राधा है वो किसकी पत्नी है? कैलाश की पत्नी है। देखिए सवाल वही है, बस घुमा घुमा कर पूछ रहा है। इससे पहले जो पूछा कि दाल का हलवा किसने बनाया था, आपके पास वहां पर केवल ऑप्शन था कि कैलाश की पत्नी ने, लेकिन अब यहाँ पर कैलाश की पत्नी का नाम दे दिया है कि दाल का हलवा आप ही के लिए बनाया है, खूब पेट भर के खाना, ऐसा किसने कहा? तो कैलाश की पत्नी राधा ने कहा। अगला सवाल है कि इधर उधर लुढ़कने से तो अच्छा ही है कि अपनी जगह पर पड़ी रहेगी, ऐसा बात किसने कहा? इधर उधर लुढ़कने से अच्छा है कि अपनी जगह पर पड़ी रहेगी, ऐसा कथन बीजू ने कहा। अगला सवाल है कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेंगे, यह किसने कहा? तो आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेंगे, यह कथन नारायण ने कहा। अगला सवाल है कि नाहर सिंह जी वाले दिन सीता को क्या फीकी लगी? नाहर सिंह जी वाले दिन सीता को जो लापसी बनी थी वह फीकी लगने लगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। और यहाँ से टोटल 44 ऑब्जेक्टिव सवाल था, उन सभी सवालों को हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।